ये ऐसा होता है ना कि हमें बाबा का उद्देश्य साफ दिखता है, रास्ता भी समझ में आता है, पर बीच में रुकावटें आ जाती हैं। लोग समझते नहीं हैं, समय साथ नहीं देता है और मानो मन थकने लगता है। तब आत्मा कहती है, बाबा मैं चलना तो चाहती हूँ, ज्ञान भी समझ में आ गया है, पर रुकावटें बहुत हैं। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे यह रुकावटें तुम्हें रुकाने के लिए नहीं आई हैं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। बाबा सिखाते हैं, जब तुम सेवा के मार्ग पर चलती हो, योग की परीक्षा में चलती हो, तो वास्तव में यह परीक्षाएं तुम्हारी योग्यता की नहीं है, तुम्हारे धैर्यता की है कि तुम्हारा मन कितना धैर्यता में है, कितना संयम में है। जैसे तूफान जो होता है ना, वह पेड़ों को गिराने नहीं आते हैं, बल्कि जड़ों को और गहरा करने आते हैं। वैसे ही रुकावटें आत्मा की जड़ों को और मजबूत बना देती हैं। इसलिए जब भी कोई बाधा आए तो उससे लड़ना नहीं है, बस साइलेंस में कह देना है कि धन्यवाद बाबा, तुम मुझे और ऊंचा बना रहा है। बाबा कहते हैं ना कि प्यारी आत्मा, जो योग की मंजिल पर टिका है, उसे तो मैं स्वयं आगे बढ़ाता हूँ। तू बस कर्म करता जा, फल का बोझ मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब आत्मा परिणाम की चिंता छोड़ देती है ना, तभी उसका कर्म पवित्र बन जाता है। यही तो बाबा के काम करने की रीति है। कर्म कर, पर साक्षी रहे, थोड़ा ठहर कर अनुभव कर। जैसे बाबा तेरे पीछे खड़ा है, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए है और कह रहे हैं, बच्चे तू बस चलता जा, रास्ता तो मैं बनाऊंगा। देखना, जहाँ रुकावट है, कल वही तेरा अनुभव बन जाएगा। आज से तू रुकावटों से घबरा मत, क्योंकि जो आत्मा बाबा के गहरे प्रेम से चल रही है, उसकी राह कोई रोक नहीं सकता है। रुकावटें केवल यह याद दिलाती है कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसलिए अभी इसी पल मुस्कुरा दे और कह दे, बाबा तेरी राह में हूँ, हर रुकावट भी तेरी शिक्षा है। फिर देखना बाबा कैसे तेरे जीवन में जादू लाता है।